बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े की सैंडविच की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन फजीता सैंडविच। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है बोनलेस चिकन। मैंने आधा पाव चिकन ले लिया है और इसको धो के मैंने बिल्कुल छोटे पीसीस में कर लिया है ताकि ये जल्दी और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। इसके बाद हमको चाहिए एक शिमला मिर्च और एक छोटे साइज़ की प्याज। ब्रेड के स्लाइसेस हमको चाहिए। 2 टेबलस्पून हमें केचप के चाहिए और चिली सॉस भी हम ऐड करेंगे ताकि हमारे स्पाइसी से सैंडविच बने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली सॉस ना ऐड करें। और हमें चाहिए होगा सिरका 3 टेबलस्पून। और स्पाइसेस में हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ले लेना है। 1 टेबलस्पून ही हमें रेड चिली पाउडर चाहिए और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको चाहिए होंगे चिकन फजीता सैंडविच बनाने के लिए। अब हम प्याज और शिमला मिर्च इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। पैन में आपने ऑयल ले लेना है 2 से 3 खाने के चम्मच और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, जिसमें हम सबसे पहले चिकन को जो है हल्का सा भून लेंगे ताकि वो कुक हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसी तरह से आपने इसको 5 मिनट तक पकाते रहना है मीडियम फ्लेम पे और आपने चम्मच भी इसमें चलाते रहना है ताकि एक ही साइड से ये जल ना जाए। जब तक चिकन कुक हो रहा है तो हम चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स में चीज़ दिखाना भूल गई थी, लेकिन ये भी आपको इसमें चाहिए होती है तो इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। लेकिन साथ साथ आपने चिकन का भी ध्यान रखना है कि वो जले नहीं। तो ये 5 मिनट हो गए थे, चिकन भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। तो जी ये प्याज भी हमने ऐड कर दी है। अब हमने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देना है ताकि इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। जी व्यूअर्स, तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। प्याज का भी लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको भी एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका यानी कि विनेगर और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एंड पे इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसके कलर्स ज़रा फ्रेश नज़र आए अंदर। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। ये आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितने ज़्यादा स्पाइसी आपने सैंडविच रखने हैं उस हिसाब से। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अगेन मैं यही कहूँगी कि आप ना ऐड करें।
ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें सोया सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें, इसका टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। तो ये फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको हमने किसी डिश में निकाल लेना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपने चिकन फजीता सैंडविच। चीज़ आप देख सकते हैं मैंने ग्रेट करके रखी हुई है। इसके बाद हम ऑयल या घी लगा लेंगे, तवा या पैन जिसमें भी आप सैंडविच बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इस पे घी लगा दिया है। फ्लेम आपने लो रखना है। इस पे हम ब्रेड रख देंगे और जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी हुई है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फिलिंग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पसंद है उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इस पे दूसरी लेयर चीज़ की ऐड करेंगे जो हमने ग्रेट करके रखी हुई है। अगर आपके पास चीज़ जो स्लाइसिस में मिलती है या शीट्स में मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने चीज़ भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दी। अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर वाली साइड को हम घी लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम बाकी सैंडविचेस भी बना लेंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत ही प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड की भी साइड चेंज कर देंगे। हल्का हल्का सा आपने इसको प्रेस कर लेना है और जैसे ही दोनों साइड से खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तो आपने इसको डिश में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और ये सैंडविच कितने मज़े के बने हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।